यश भारती जी। आप पत्रकार हैं, आप बेहतर एनालिसिस करते हैं और पूर्व की चीजों को भी आप बेहतर समझते और देखते हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं। उसी तरीके से क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो एक कार्यकाल में 3-3, 4-4 बदले हैं, जो उत्तराखंड में 2-2, 3-3 बदले हैं, या अन्य जगह जो लगातार बदले हैं, क्या उन मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं करी है? क्या मंचों से कभी उन्होंने ये कहा है कि नहीं ये मुख्यमंत्री खराब है, अब हम इसको बदलने जा रहे हैं? उन्होंने तो हमेशा अपने मुख्यमंत्रियों की और अपने नेताओं की तारीफ करी है। इतना बड़ा बड़ा बता करके किया है कि जैसे स्वयं के लिए उन्होंने अब तो अवतार का स्वयं के लिए कह दिया कि वो तो अवतार पुरुष है, बायोलॉजिकल है ही नहीं, माँ बाप की भूमिका कुछ बची नहीं उनके जीवन में। तो उसी तरीके से ये अपने नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अवतार नुमा बातें करते हैं। और हमने देखा है किस तरीके से लोगों को बदला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में किस तरीके से बदला है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई और उनको हटा दिया गया। उनकी एक योजना थी लाडली बहना योजना, जिसका अहम योगदान है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वोटिंग प्रतिशत देखिए, विधानसभा में जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत था मध्य प्रदेश में और जो लोकसभा में वोटिंग प्रतिशत है, कितना बड़ा अंतर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की कितनी तारीफ की गई और फिर क्यों हटा दिया गया। तो ये जो अंतर काने में जो चलता है भारतीय जनता पार्टी में, ये उसका प्रमाण है कि इनको बताना पड़ता है कि जो सुगबुगाहट है, जो बातचीत वो कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल से माफिया राज खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल से माफिया राज खत्म कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने मोहन यादव जी के लिए भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत गति से काम करेंगे। उन्होंने योगी जी के लिए भी कहा कि अब काम करेंगे। तो ये प्रमाण क्यों देना पड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा बाहर आ गई है कि मोदी जी को उसको पैकेजिंग करनी पड़ रही है? जो लीकेज आ रहा है बाहर, जो उनके अंदर खाने में झगड़े चल रहे हैं, उसको रोका हुआ दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है कि ताकि जनता विश्वास करे। क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि अब अगर मोदी जी जीते तो वो योगी जी को बदल देंगे, और उस आरोप से बचना चाह रहे। दूसरी बात, ये अपराधियों की बात कर रहे हैं। तो भैया बसपा ने एक जौनपुर से किसी सज्जन की धर्मपत्नी को दिया था, जो जेल जाते वक्त कह रहे थे मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सत्ताधारी दल ने ये सब किया है। और आज वो सत्ताधारी दल के समर्थन के रूप में काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों वापस उनको जेल में नहीं डाल रहे भाई? ऐसे लोगों को आप बात करते। एक ब्रजेश सिंह जी, उनको एमएलसी बनाने की तैयारी चल रही है। आप तो सीधे सीधे आंकड़ा देखिए, सपा क्या कह रही है या विपक्ष की और पार्टियां क्या कह रही हैं। देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किस पार्टी के बैठे हैं? विधानसभाओं में सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के किस पार्टी के लोग बैठे हैं? ये आंकड़े आपको बता देंगे कि सबसे ज्यादा। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, आप नहीं लोकसभा के अंदर नहीं वीडियो देखते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं। यश भारती जी, यश भारती जी, सैकड़ों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नोएडा के अंदर आई। आज लखनऊ के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर बड़ा नाम बताइए। ब्रह्मोस मिसाइल करने पर काम कर रही है। नोएडा में कौन सी बड़ी कंपनी कर रही है, जहाँ पर कच्चा समाजवादी पार्टी के। सुनिए भाई, आप लोग सुनिए, आप लोग सुनते नहीं है, सुन लीजिए। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर कच्चा नाम ही तो पूछ रहे, नाम बता दीजिए। लखनऊ में देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। जो कानून व्यवस्था की बात कह रहे थे, इलाहाबाद के अंदर अतीक अहमद अगर मारे गए हैं तो पुलिस की सुरक्षा में मारे गए हैं। तो ये पुलिस सुरक्षा पे सवाल उठता है या नहीं उठता है? मैं ये कह रहा था अतीक अहमद के द्वारा जिन लोगों जिस तरह से कांड को अंजाम दिया गया, गुड्डू मुस्लिम वाला आपको याद होगा, जिस तरह से बमबाजी की गई, उनका हश्र क्या हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आरेश भाई, सवाल कानून व्यवस्था पे हो रहा है तो कानून व्यवस्था पे ही सवाल करेंगे ना। हजारों महिलाओं को विधवा बनाने वाले अपराधी को आप लोग संरक्षण सवाल किया था तब जवाब देते। अब बीच में मत बोलिए, सुनिए शांति से। अनुशासन मत तोड़िए, जो भाजपा में सिखाया गया वो मत दिखाइए, अनुशासन में रहिए। तो जो कानून व्यवस्था की अब बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं को हमने जलाते हुए नहीं देखा? पुलिस ने मिट्टी के तेल और टायर से जलाया है। ये सनातन धर्म होने की बात करते हैं। सनातन धर्म में किसको जलाया जाता है? मिट्टी के तेल से और रबर के टायरों से। और उन महिलाओं के साथ में जिनके साथ बलात्कार हुआ हो, घटनाओं को छुपाने और दबाने का काम जितना भाजपा में हुआ है, ये जो बुलडोजर की बात भी हुआ था इसी देश में,
तंदूर कांड भी एक बार चर्चा कर सुनील त्रिपाठी जी, आप पत्रकार है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप पार्टी बन के काम मत कीजिए। अरे भाई वो पार्टी अगर थोड़ा सा इंसान तथ्य रखे तो पार्टी का आप दर्जा दे देते ही तो गलत बात है ना। मेरे समय पे मुझे बोलने दीजिए। आप चर्चा कह दिया विपक्ष, आपने विपक्ष को तमाचा मारा है। ये शब्दावली पत्रकार की नहीं होती। पत्रकार के लिए जब एक दाल में मिड डे मील में पानी की पत्रकारों के ऊपर आप लाठी चलवाते हैं, जब लाठी चलवाते हैं तो ये नहीं, जब पत्रकारों पे आप लाठी चार्ज करवाते हैं तो पत्रकार बन जाइए, आपका प्रवक्ता बन जाइए। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। बंद करना समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। अरे मेरे अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी क्यों अनुशासन दिखा रहे हो यहाँ पे? मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। और नहीं बोलने देना तो बोल दीजिए कि नहीं बोलने देंगे। चलिए अपनी बात को जल्दी से पूरा करें यश जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अमित शाह की रैली को कवर करने पत्रकार जाता है, उसके साथ मॉब लिंचिंग होती है, पिटाई होती है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं चुप रहते हैं। मैं चुप नहीं रहता हूँ। सुनिए, आप हमसे परिचित नहीं, मैं पत्रकारों का संगठन चलाता हूँ, पत्रकारों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। संगठन चलाते नहीं चलाते, आपकी जो भाषा थी कि विपक्ष पे तमाचा मारा है, ये एक पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती। ये एक पार्टी की जरूर भाषा हो सकती है। अरे आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मसीहा मत बनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आऊंगा। चलिए सुनील जी, मैं आऊंगा आपसे जवाब लेने भी। जल्दी से अपनी यश जी जल्दी से अपनी बात को पूरा कर ले, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर ले। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर ले, फिर मैं आगे बढ़ू। जल्दी से, कम शब्द। पत्रकार जब मिड डे मील की खबर चलाता है तो उस पर मुकदमा लगाया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। वो जयसवाल पत्रकार आज दुनिया में नहीं है। ऐसे तमाम घटनाक्रम है जहाँ पत्रकारों पे जब बीतती है तब पत्रकार साथी भी उनका साथ नहीं देते, बेचारे वो अकेले खड़े जाते हैं क्योंकि सरकार का इतना दबाव है। नहीं, मेरा कहना है प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, यश जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूपी में बात हो रही है। हाँ, इनके केसरगढ़ से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं बुलडोजर का विरोधी हूँ, मैं योगी का विरोधी हूँ, इसीलिए मेरा टिकट काटा गया। कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह, वर्तमान में भाजपा के सांसद, जिनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिनकी धर्मपत्नी सांसद थी, जिनका बेटा भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो ये अंदर काने में जो योगी और मोदी की लड़ाई चल रही है, इसको केवल ऊपर से पैकेजिंग की जा रही है, लीकेज को जोड़ने का काम किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। और जो गर्मी है वो मोदी जी की शब्दावली में दिख रही है, किस तरीके से लगातार शब्दों की मर्यादा गिर रही है। जो प्रधानमंत्री की मर्यादा, लोग विश्वास करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री है, देश के लिए कुछ बोलेगा, अच्छा बोलेगा, लेकिन जो मर्यादा है वो मर्यादा तार हो रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता अगर इस तरह की वक्तावली शब्दावली इस्तेमाल करता है तो वो राजनीति को बदनाम करती है, उसका निम्न स्तर लेकर के आती है। तो नहीं, आप क्या मानते हैं, गुंडा राज को लेकर बात ही नहीं करना चाहिए क्या? कि अगर गुंडा अपराधी पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर अगर बात की जा रही तो वो गलत है? यश जी, कार्रवाई ये हो रही है कि चुनाव आचार संहिता चल रही है और पुलिस जो है तलाशी लेती है। एक व्यापारी के पास से 50 लाख रुपए मिलता है और पुलिस उसको दबा लेती है। व्यापारी से कहती है तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। ये पुलिस राज और ये अनुशासन चल रहा है। गोरखपुर के अंदर पुलिस होटल के अंदर जाती है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और व्यापारी को गोली मार देती है क्योंकि वसूली का काम करती है। वो वीडियो, वो ऑडियो सबके सामने आ चुके हैं इस तरीके। तो दिख रहा है कि पुलिस के माध्यम से कैसा संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। मैं आता हूं। आईएएस की पत्नी को, पूर्व आईएएस की पत्नी को किस तरीके से लखनऊ के अंदर मार दिया गया है। चलिए ठीक है, यश जी बात आ गई, यश जी बात आ गई, देखा है, यश जी बात आ गई। हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज लखनऊ से गायब हो जाता है, ये कानून का राज है। ये योगी मॉडल है, ये मोदी मॉडल है डबल इंजन का। बड़ा हवाई जहाज ही गायब हो गया। यश जी बात आ गई। देश को कहां से कहां आप सुन रहे हैं ये झूठ, आप सुनवा रहे हैं ये झूठ, झूठ बोल रहे हैं। 2G 3G कोल स्कैम किसको सजा हुई? मुकदमा ही झूठा निकला, मुकदमा ही झूठा निकला। अरे सुन लीजिए, आप लोग सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। आप लोग सुनने की तो बात कर रहे हैं भाई। कांग्रेस का, अरे समाजवादी गठबंधन करके जो आतंकवाद के राज पूरे देश को झोंक रखा था, पूरे देश में बम ब्लास्ट होता था जब से भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर चोरी हो गया लखनऊ से।
उस कानून व्यवस्था पे कुछ बताइए। आप लोग सुनने का कीजिए, हम सुनने के लिए तो आपसे पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था बताइए। ब्रजभूषण सरकार से आपके सांसद है, वो कहते हैं बुलडोजर मैं नहीं मानता, योगी को मैं नेता नहीं मानता, उस पर सवाल पे जवाब दीजिए जी। पहले तो मैं यश भारती जी के कुछ प्रश्नों को जवाब देना चाह रहा हूं जो बड़ा गंभीरता से लगाया हमारे ऊपर। मैं भाजपा प्रवक्ता हूं, ठीक है, आप जिस नजरिए से देख रहे हैं। मैंने आपको भाजपा प्रवक्ता नहीं कहा, नहीं अभी आप मैंने कहा भाषा वो मत बोलिए। आपने कहा विपक्ष को करारा तमाचा मारा है, तो ये भाषा पत्रकारों की नहीं है। अब आप जो भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलेगा, क्या प्रधानमंत्री इस देश का बच्चा है? ये भाषा अच्छी है? प्रधानमंत्री ये बोलेगा वो बोलेगा, इस तरह से बोलना चाहिए। ये निम्न स्तर वही लेके आए हैं, गरिमा उन्होंने ही गिराई। एक बात, दूसरी बात, आपके सहयोगी चौकीदार चोर कहते हैं राहुल गांधी जी, तब आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते। चौकीदार चोर है, कहाँ गए चौकीदार? कब चोरी कर रहे हो? थोड़ा चोर बनते हो, एक के भी नाम के साथ चौकीदार नहीं बचा, सारे चोरी करने चले गए। अरे इस भाई थोड़ा हमको भी समझ दीजिए। हाँ ठीक है, मैं सुनील जी अपनी बात को पूरा कर ले। यश जी मैं आऊंगा। बंद कर दी गई तो यश भारती जी ये चीज देखिए, ये उसका क्या हेल्प, पत्रकारों के लिए समाजवादी सरकार में हेल्पलाइन नंबर चालू नहीं किया गया? नहीं के लिए बेहतर काम नहीं हुआ? सुनिए यश भारती जी, मुझे आने दीजिए। पत्रकारों का जो भाई, या तो आप बोलिए तो मैं बोलूं। पत्रकारों के लिए जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने किया, राजनाथ सिंह ने जो किया, दो लोग मुझे आज तक इस पत्रकारिता के जीवन समझ में आए कि जिन्होंने छोटे पत्रकारों को, बड़े पत्रकारों को बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। समाजवादी पार्टी जिस दिन से नेताजी के नेतृत्व से गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भले आप पूरा लग रहा हो, वो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी, वो यश भारती जी अब नहीं रह गई है। 12 के बाद सुनील जी, आप ही से मेरा निवेदन है, क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर नहीं बनाया गया? आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ने, समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुनील जी मैं चाहूंगा मेरे सवाल का, मेरे स्वास्थ्य, मैं इस चैनल पर नहीं, मैं जिन चैनल बैठता हूँ स्वास्थ्य सेवाएं आपने बहुत अच्छी दी, ठीक है, मैं आप ही कह रहा हूँ, लेकिन केवल मेरा एक सवाल है सुनील जी मेरा एक सवाल है भाई, एक मिनट जल्दी। इस दुनिया देखती है आपके चैनल को बैठ करके, अगर अखिलेश जी ने लॉ एंड ऑर्डर सुधार लिया होता तो जो विकास का काम अखिलेश जी ने किए हैं वो इस प्रदेश जनता कभी भूल नहीं सकती है। क्या सुनील जी, कल लखनऊ में रिवॉल्वर लहराते हुए एक आदमी ने मारपीट करी है, कल ही आइए उसकी पत्नी का मारा गया। चलिए ऐसे घटनाएं बहुत, देखिए घटनाएं बहुत हैं, घटनाएं मैं क्या कह राजधानी लखनऊ में हो रही है, बड़ा हेलीकॉप्टर चोरी हो गया। ये कानून व्यवस्था है, जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो आंकड़े होते हैं, आप पत्रकार, मैं देखिए अगर देखिए घटना करके बात करेंगे तो ऐसा कोई सरकार नहीं है जहां पर घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन मेरा कहना एक मिनट जल्दी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, जहां साजिशन और पारिवारिक हत्या होना होता है उसको कोई गवर्नमेंट रोक नहीं पाएगी। हमारे सीतापुर की घटना आपने देखा, वो 4 लोग हत्या हुई पूरे, मतलब आईएस की जो लखनऊ राजधानी में घटना हुई वो पारिवारिक घटना माने उसको? नहीं, अभी जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि पारिवारिक घटना है कि नहीं। जिन जहाड़े हत्या हुई है तो आप तो मैं ठीक, देखिए एक एक करके घटना एक दूसरे को मत, प्लीज चलिए ठीक है। यश जी ठीक है, यश जी ठीक है, यश जी ठीक है। हथियार बाहर कैसे आ गए? जब आचार संहिता में सबके हथियार थाने में जमा है तो ये हथियार आ कैसे गए बाहर राजधानी लखनऊ में? कल एक आदमी ने मारपीट करी है पिस्टल लहराते हुए। सुनील भाई से एक सवाल, मैं आता हूँ आपके पास, सब पूछेगा। फाइनल कमेंट जल्दी से ले लूं, फिर मैं आता हूँ आपके पास। नहीं ये जब मैं आऊंगा तब, जब मैं आऊंगा और मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दूं कि जब बसपा की सरकार की बात की थी तो उसमें भाजपा का हैंडल लगा हुआ था, भाजपा का ही सरकार थी, भाजपा और बसपा के मिलकर की सरकार बनी थी। थोड़ा सा जानकारी बाबा योगी नहीं थे, योगी कार्यकाल में बताइए एक शाही गुंडा राज चल रहा होगा, ये बताइए कार्यकाल का योगी जी के बताइए ना। बीजेपी और योगी अलग अलग है क्या? त्रिपाठी जी आईना दो मत रखिए, देखिए अब अखिलेश जी का नहीं, अच्छा है तो अच्छा कहिए, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेताजी ने जो कार्य किए हैं, अखिलेश ने जो कार्य किए हैं, उनसे कोई प्रदेश मुकर नहीं सकता है। अगर आप बुलाएंगे, मैं एक बात विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट है, क्या आप मान रहे हैं कि एफआईआर लिखी जा रही है? आप मान रहे इस बात को कि एफआईआर लाज? मैं खुद एडवोकेट हूँ। ये जी फाइनल कमेंट कब शब्दों में?
देखिए, कानून व्यवस्था का हाल ये है कि कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और गुजरात उनका भाई है। देश में ये 2 राज्य सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है। और इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन कहां पर सबसे ज्यादा है। और लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी ने कहा कि FIR हो रही है, यानी ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में FIR होती ही नहीं। अभी जो आप सुनील साहब बयानबाजी ना कीजिए, मेरे बयान को आप कह रहे हैं FIR हो रही है, यानी आंकड़े अगर बढ़ रहे तो FIR हो रही है, तो मध्य प्रदेश में भी महिला अत्याचार बढ़ रहा है तो FIR हो रही है। पिछले सालों से कौन है? तो जहां जहां भाजपा सरकार है वहां लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी FIR हो रही है। नहीं, ठीक है, बात आ गई। अमरदीप जी, फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। अमरदीप जी, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, बोलिए। 1 मिनट दे रहा हूं आपको तमाम सवालों पे। पेपर लीक से युवा बेरोजगार हो रहा है, अग्निवीर योजना से युवा बेरोजगार हो रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहता है। अमरदीप जी, पूर्वांचल में क्या किया ये बता दें। जवाब देने वाला है। ठीक है, रंजन सिंह समाजवादी पार्टी के, ब्रजेश सिंह समाजवादी पार्टी के, ये सब समाजवादी पार्टी के होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिलाओं के साथ में घनिष्ठ काम करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के होंगे। ये गुंडे माफियों को लेके आते हैं चैनल पर, इनको शांत कराइए। दूसरी समाजवादी पार्टी का दामन साफ बता दो। क्या समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ ने खुद पे लगे हुए मुकदमे हटा दिए। योगी आदित्यनाथ ने खुद पे लगे हुए मुकदमे हटा दिए। भाई शांत सुनिए। पूरे राज्य और राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस के सरकार में की बात नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो अपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो किया है, गुंडा माफियाओं को जो है समाप्त करने का क्यों नहीं मानते हैं नेता? अरे जनता देख रही है, जनता देख रही है। सांसद है, आपके सांसद हैं। 4 जून को उत्तर प्रदेश में 4 जून खाता नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा 4 जून को। 4 जून को उत्तर प्रदेश में। अच्छा, खाता खुल गया तो राजनीति छोड़ेंगे आप लोग? पार्टी बात बोले हैं आप, बायोलॉजिकल है आप? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। माँ बाप को तो माना नहीं, बायोलॉजिकल मान लिया। आप अगर बायोलॉजिकल है, अरे यही कह दीजिए, खाता खुल गया तो राजनीति छोड़ेंगे। पहनने वाले लोग, अरे बायोलॉजिकल व्यक्ति, आप राजनीति छोड़ेंगे अगर एक भी स्वीकार नहीं तो। चलो, मेरा प्रणाम है उनको जो उनका। चलिए, ठीक है, आप सबों की बात आ गई। फिलहाल